नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। जहां एक और बहुजन समाज अपने संत गुरु रविदास गुरु महाराज की जयंती में व्यस्त है, वहीं एक और बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी ने एक बड़ी सूचना इस खास मौके पर समाज के नाम जारी की है। उन्होंने संत गुरु रविदास महाराज की जयंती पर पूरे देशवासियों को बधाई दी है, लेकिन इस बधाई के साथ साथ आज उन्होंने इस पार्टी में एक और बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। यहां तक कि नए नवेले नेता आकाश आनंद जी, जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया हुआ है, उनको भी उन्होंने अपने इस फैसले में लपेट लिया है। तो किन नेताओं को बहन जी ने अपने फैसले से बाहर किया है और क्या असर आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी पर इन नेताओं के बाहर निकालने से हो सकता है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। सवेरे सवेरे बहन जी ने आज रविदास महाराज की जयंती पर पूरे देशवासियों को बधाई संदेश जारी किया। बाकायदा उन्होंने दो पन्ने का प्रेस नोट जारी किया और पार्टी का जो विजन है, पार्टी की जो सोच है, पार्टी की जो विचारधारा है, अपने महापुरुषों के प्रति और समाज के प्रति उनका क्या दायित्व बन रहा है, उस विजन को आज प्रेस नोट के जरिए बहन जी ने बताने का काम किया। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी जो बधाई संदेश है वो दिखा देता हूं और क्या संदेश इसमें छिपा है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहन जी ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन को पाक साफ रखकर ही इंसान सच्चे सुख व सेवा की प्राप्ति कर सकता है तथा समाज और देश का भी भला कर सकता है। ऐसा आदर्श मानवतावादी संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी को आज उनकी जयंती पर बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी द्वारा सत सत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। साथ ही देश दुनिया में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो ये बड़ा संदेश बहन जी ने अपने संत गुरु रविदास महाराज की जयंती के मौके पर समाज के नाम क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि हम अपने महापुरुषों को कितना सम्मान देते हैं, कितना मायने वो हमारे लिए रखते हैं, हमारी विचारधारा के लिए रखते हैं। हमने पूरा जिला उनके नाम पर बनाया है, लेकिन इस देश का जो जातिवाद है वो हमारे कामों के आड़े आ जाता है और जैसे ही सरकार बदलती है तो दूसरी पार्टियों के नेता हमारे महापुरुषों के जो विचारधारा पर हम कार्य करते हैं उनको बदलने का काम करते हैं। यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही पार्टियों को जातिवादी बताया है। ये तो साथियों उनका सुबह का मैसेज है, लेकिन जैसे जैसे ये जश्न का दौर बीतता है और लोग आराम फरमाने के लिए घर जाते हैं, तभी दोपहर में बहन जी एक बड़ी खबर और अनाउंस करती है। अमूमन आप देखते हैं कि किसी नेता को पार्टी से निकाला जाता है तो जिला कार्यालय से या प्रदेश कार्यालय से कोई चिट्ठी जारी हो जाती है, प्रेस नोट जारी हो जाता है और बता दिया जाता है कि भाई अनुशासनहीनता के चलते फलाने कार्यकर्ता को, फलाने पदाधिकारी को पदमुक्त कर दिया जाता है। लेकिन एक बड़े नेता जिसको बहन जी मैसेज करके पार्टी से बाहर निकालने का संदेश देती है, तो सोचिए उसकी पार्टी में कितनी बड़ी हैसियत होगी। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ। नाम आपने सुना होगा, बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और कई राज्यों के, खासकर साउथ इंडियन के जो स्टेट हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उनमें वो वर्तमान में प्रभार संभाल रहे थे। उन राज्यों का प्रभार के साथ साथ वो दिल्ली में उनको हालिया चुनाव की देखरेख के लिए लगाया गया था। उनको कुछ एक जोन में सीटें भी आवंटित की गई थी। वहां पर काम नहीं हुआ है, रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया है और बड़ा आरोप बहन जी ने लगाया है कि जो गुटबाजी है, ये नेता गुटबाजी पार्टी में बढ़ावा दे रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे। इसके चलते बहुजन समाज पार्टी से इस नेता को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। बहन जी ने इसके साथ साथ एक नए नवेले नेता, अभी पार्टी में उनका चेहरा नया नया देखा गया है, कार्यकर्ताओं की नजर में वो आने लगे हैं, टीवी में उनके बारे में कुछ बातें होने लगी हैं, सोशल मीडिया पर उनके बारे में बातें होने लगी हैं। इससे पहले ही उस नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नाम है नितिन सिंह,
दिल्ली में वो कार्य कर रहे थे। आपको आकाश आनंद जी के साथ देखा होगा, जब आकाश आनंद जी दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, उनके साथ ये नितिन सिंह नजर आ रहे थे। तो इनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो बड़े नाम है पार्टी के लिए, और वर्तमान में इनका रिश्ता साथियों बहन जी के परिवार से भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो आकाश आनंद हैं उनके ये ससुर हैं। तो पारिवारिक रिश्ता आप मान सकते हैं। वैसे तो बहन जी का पूरा देश ही परिवार है, लेकिन अगर आकाश आनंद जी से साथियों आप जोड़कर देखें तो अशोक इस सिद्धार्थ एक खास मेंबर बन जाते हैं। अब बड़ा फैसला बहन जी ने लिया है, और अगर इसको परिवार से आप जोड़े तो बहन जी ने अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं बख्शा है। अगर पार्टी हित में फैसला लेना हो तो बहन जी ने एक बड़ा सबक यहाँ पर सभी पार्टियों को और इस देश को देने का काम किया है कि हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, पार्टी की विचारधारा महत्वपूर्ण है, और इस देश के नागरिक महत्वपूर्ण है, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, कई राज्यों के प्रभार वो संभाल रहे हैं, अच्छी कदकाठी वो पार्टी में रखते हैं, इसके बावजूद पार्टी को अगर उन्होंने नुकसान किया तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बहन जी ने क्या संदेश लिखा है वो भी आप देख लीजिए। बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पूर्व सांसद व श्री नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो बहन जी ने यहाँ पर कारण भी बताया है। पहले तो अमूमन यह होता था कि सिर्फ अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से बाहर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहन जी ने एक कारण गिनाया है कि गुटबाजी के चलते इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला जाता है, पार्टी के भले के लिए। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह अभी जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि अभी पहचान वो बनाने निकले थे, लेकिन इससे पहले ही उनके पैर कतर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने समझा कि पार्टी मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं अपने हिसाब से लोगों को अपने काबू में लूंगा। लेकिन जैसे ही शिकायत बहन जी के पास पहुंचती है, बहन जी तत्काल प्रभाव से पार्टी के हित में बड़ा फैसला लेती है और दोनों नेताओं को पार्टी से तुरंत बाहर कर देती है। इन दोनों नेताओं की हैसियत कितनी बड़ी होगी, पार्टी में कितना रुतबा साथियों ये लोग रखते होंगे कि बहन जी को मैसेज करके बताना पड़ रहा है कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये तो हुई साथियों खबर की एक बात, लेकिन जो दूसरी बात है, इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, इन लोगों ने कोई गलती की, वो गलती आपके सामने आ गई है। अब जो दूसरा इस खबर का पहलू है कि इस नेताओं को बाहर निकालने से बहन जी ने जो फैसला लिया है इसके क्या मायने हैं, ये बड़ा सवाल साथियों इस खबर के पीछे निकल कर आता है कि ये जो बहन जी ने फैसला लिया है इसके मायने क्या है। तो जो पहला हम साथियों इसका मायना समझ रहे हैं वो पहला है कि बहन जी ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है, और जो लोग गुटबाजी में लिप्त हैं, इधर उधर लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग पार्टी से बड़ा खुद को समझने लगे हैं, उनके लिए बहन जी ने चेतावनी जारी कर दी है कि भाई आप लोग पार्टी से बड़े नहीं है, आप लोग चाहे सांसद बन जाए, आप लोग चाहे विधायक बन जाए, आप लोग चाहे मंत्री बन जाए, आप चाहे प्रभारी कितने ही राज्यों के संभाल ले, लेकिन पार्टी से बड़े आप नहीं है। पार्टी हित में अगर कोई फैसला लेना होगा तो वो मैं लूंगी, और पार्टी से बड़ा इस समय कोई भी नेता नहीं है। अगर आपने पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया, खुद को पार्टी से आगे रखने का काम किया, तो आपको बाहर का रास्ता दिखाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया जाएगा। तो बहन जी ने ये साथियों कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जारी किया है, और पूरे देश में ये मैसेज जारी किया है, क्योंकि खुद उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी देने का मकसद यही है कि पूरे देश में ये खबर जाए, और तमाम जो राज्य हैं जिनमें बहुजन समाज पार्टी का संगठन सक्रिय है, वहां पर ये मैसेज देने का काम किया है कि भाई अभी हम पार्टी को इतनी आप नरमाई से मत लीजिए, और पार्टी में जो गुटबाजी आप लोग कर रहे हैं, पार्टी को जो आप एक प्रकार से आप बिजनेस के रूप में चला रहे हैं, और जो मठाधीश आप बने बैठे हैं,
इन सब से आप संभल जाइए, ये आपके लिए एक कॉल है। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो इसी तरह आप पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो अशोक सिद्धार्थ हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था, परिवार से भी साथियों संबंधित रखते हैं। अगर ऐसे नेता को बहन जी निकालने में हिचक नहीं रही तो सोचिए जो अन्य नेता हैं उनका बहन जी कितनी जल्दी निर्णय ले सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बहन जी ने सावधान करने का काम किया है। जो नेता काम नहीं कर रहे हैं या इसी तरह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उनको बहन जी ने एक चेतावनी के तौर पर यह फैसला दिया है। दूसरा, बहन जी की जो छवि है, आयरन लेडी वाली जो छवि है कि बहन जी तुरंत फैसले लेने में हिचकिचाती नहीं है, वो छवि वापस से बहन जी ने उसी को मजबूत करने का काम किया है कि भाई मैं फैसले लेने में अभी भी इसी तरह से माहिर हूं जैसे मैं पहले लिया करती थी, तो आप मुझको हल्के में मत लीजिए। वो बहन जी की जो छवि है, उस छवि को भी बहन जी ने यहाँ पर लोग बागों को बताने का काम किया है। और जो तीसरा बड़ा मायना साथियों हम निकाल रहे हैं वो है कि जो परिवारवाद का आरोप कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट भी लगा रहे हैं कि आकाश आनंद को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहीं पर बहन जी ने एक बड़ा संदेश दिया है कि भाई पार्टी हित में जो भी फैसला होगा उसको लेने से मैं कतराऊंगी नहीं, चाहे वो मेरे परिवार का हो, चाहे मेरे बहन जी का परिवार तो कोई है ही नहीं साथियों, लेकिन फिर भी आकाश आनंद को बहन जी के परिवार से जोड़कर बताया जाता है। परिवार तो है साथियों, लेकिन उनसे संबंध बहन जी का नहीं है। बहन जी ने कह दिया है कि पूरा देश ही मेरा परिवार है। तो इसलिए अगर इसको आप जोड़कर भी देखते हैं परिवार से, तो बहन जी ने ये खास संदेश, ये बड़ा संदेश दिया है कि भाई मुझ पर ये परिवारवाद जो आप लगाते हैं इसका कोई असर नहीं होता है। जो पार्टी हित में होगा, जो व्यक्ति पार्टी हित में काम करेगा वो आगे जाएगा, और जो पार्टी विरोध में काम करेगा, पार्टी को अब खुद से नीचे रखने का काम करेगा, पार्टी को आगे नहीं रखेगा, पार्टी को प्राथमिकता नहीं देगा, ऐसे नेताओं की जगह पार्टी में बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, चाहे वो मेरे परिवार का हो, चाहे वो बाहर का हो। तो ये बड़ा फैसला बहन जी ने लिया है। आज संत गुरु रविदास की जयंती पूरा बहुजन समाज मना रहा है। इस जयंती के मौके पर बहन जी ने ये बड़ा फैसला लिया है और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के साथ साथ नितिन कुमार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो इस फैसले पर साथियों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।